कबीर की साखियां। ठीक है, आज हमने चैप्टर करना है कबीर की साखियां। चलिए ये प्रश्न उत्तर करते हैं। सभी बच्चे अपनी बुक खोल लो और अपनी कॉपी जहां भी आपने प्रश्न उत्तर लिखे हैं। ठीक है, चलिए इसको शुरू करते हैं और इसको लर्न करते हैं। पहला है, पहला प्रश्न है मानसरोवर से क्या आशय है। ठीक है, हाँ जी, पहला प्रश्न है इसका, मानसरोवर से क्या आशय है, इसको पढ़ते हैं। मानसरोवर से क्या आशय है। मानसरोवर से कवि का अभिप्राय मन रूपी पवित्र सरोवर जिसमें स्वच्छ विचार रूपी जल भरा है तथा हंस रूपी जीवात्मा प्रभु भक्ति में लीन होकर मुक्ति रूपी मुक्ता फल को चूकती है। क्या होता है, मुक्ता फल को चूकती है। अर्थात आत्मा ही संसारिक मोह माया के चक्कर में ना पड़कर ईश्वर की शरण में जाना चाहती है। अब इसका अर्थ क्या है वो समझते हैं कि मानसरोवर से अर्थ है मन रूपी पवित्र सरोवर जिसमें विचार भरे हुए हैं, स्वच्छ विचार भरे हैं। किस रूप में, जल के रूप में। स्वच्छ विचारधारा रूपी जल भरा है, जिसमें क्या भरा है, स्वच्छ विचार रूपी जल भरा है। मन रूपी पवित्र सरोवर में, मतलब मन क्या है, तालाब है, और आपके विचार क्या है, जल है। ठीक है, तो मन के पवित्र सरोवर में स्वच्छ विचार रूपी जल भरे हैं, मतलब मन के पवित्र सरोवर में स्वच्छ विचार भरे हैं जल के रूप में। ठीक है, और हंस रूपी जीवात्मा, और जीवात्मा को क्या कहा गया, हमारी अंदर जो आत्मा है उसको क्या कहा गया है, हंस। जो जीवात्मा है वो प्रभु भक्ति में लीन होकर प्रभु की शरण में जाकर के क्या चाहती है, मुक्ति रूपी मुक्ता फल चाहती है। जो प्रभु भक्ति में लीन होकर मुक्ति चाहती है, किस रूप में, मुक्ता फल के रूप में। जैसे हंस है, वो क्या करता है, तालाब में जो रहता है, ठीक है, वो तालाब ही उसकी क्या है, जिंदगी है। तो वहां पर रहकर वो क्या चुगता है, मोती। तो जैसे हंस तालाब में रहकर मोती चुगता है, उसी तरह जो मानसरोवर में, मन रूपी पवित्र सरोवर में स्वच्छ विचार के रूप में जल भरा है, और हंस रूपी आत्मा, और आत्मा है जो, उसको क्या कहा गया है, हंस, वो मुक्ता फल चुग रही है। वो हंस रूपी आत्मा है जो वो मुक्ता फल चुग रही है, मतलब मुक्ति चाहती है। अर्थात आत्मा इस संसारिक मोह माया के चक्कर में न पड़कर ईश्वर की शरण में जाना चाहती है। आत्मा क्या कर रही है, वो इस संसार के मोह माया को छोड़कर ईश्वर की शरण में जाना चाहती है। ठीक है, समझ आ गई बच्चे ये प्रश्न, बोलिए। हाँ जी, समझ आया बच्चों, yes. समझ आ गया। इसको एक बार जो है रीड करो, प्रतीक आप करो रीड। प्रतीक सैनी, हाँ जी, कौन करेगा रीड, हिमांशी आप रीड करो। हिमांशी, यस मैम। आप रीड करो बेटे। मैम प्रश्न 2 से ना, हाँ जी, फर्स्ट। ओके। मानसरोवर से कवि का क्या अभिप्राय है। उत्तर, मानसरोवर से कवि का अभिप्राय है मन रूपी पवित्र सरोवर जिसमें स्वच्छ विचारधारा रूपी जल भरा है तथा हंस रूपी जीवात्मा प्रभु भक्ति में लीन होकर मुक्ति रूपी मुक्ता फल चुगती है। अर्थात आत्मा इन सांसारिक माया मोह के चक्कर में ना पड़कर ईश्वर की शरण में जाना चाहती है। इसमें है कि जो मानसरोवर है उसका अर्थ है मन रूपी पवित्र सरोवर जिसमें जो स्वच्छ विचार जल के रूप में भरे हुए हैं, और हंस रूपी आत्मा है, जो आत्मा है वो हंस की तरह मुक्ता फल की तरह वो मुक्ति चाहती है।
जैसे हंस मोती चाहता है, वैसे आत्मा क्या चाहती है, मुक्ति चाहती है। ऐसे प्रभु भक्ति में लीन होकर ईश्वर की भक्ति करके वो मुक्ति प्राप्त करना चाहती है। ठीक है, अर्थात इस आत्मा इस संसारिक मोह माया के चक्कर में ना पड़कर ईश्वर की शरण में जाना चाहती है। ठीक है, अगला पढ़ते हैं कि कवि ने सच्चे प्रेम की कसौटी क्या बताई है। सच्चे प्रेम की कसौटी क्या है? अब है कि सच्चे प्रेम की कसौटी, कवि ने सच्चे प्रेम की कसौटी बताते हुए कहा है कि सच्चा प्रेमी वो है जो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो है आवश्यक है उसको इधर उधर ना ढूंढकर अपने हृदय में ढूंढे। सच्चे प्रेम की कसौटी बताते हुए यह बताया है कि सच्चे प्रेमी अर्थात ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, जरूरी है कि वह उसको इधर उधर ना ढूंढकर अपने अंदर ढूंढे। उस ईश्वर को पाते ही सारे विकार मतलब सारी बुराइयां दूर हो जाती हैं और मन क्या हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। ठीक है, मन क्या हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। कवि ने सच्चे प्रेमी की कसौटी ये बताई है कि सच्चे प्रेमी अर्थात ईश्वर को प्राप्त करने से क्या हो जाएगा, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए उसको इधर उधर ना ढूंढकर अपने हृदय में ढूंढना चाहिए। उस ईश्वर को पाते ही हमारे जो मन के विकार हैं, मन की बुराइयां हैं, वो दूर हो जाएंगी और मन प्रसन्न हो जाएगा। ठीक है, अब अगला है तीसरा प्रश्न कि इसमें है तीसरे प्रश्न में कि तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। अब इसमें तीसरे दोहे में कवि ने अनुभव से प्राप्त ज्ञान को महत्व दिया है कि जो कवि ने कहा है कि जो अनुभव है मतलब कि जो हम प्रैक्टिकल से सीखते हैं उस ज्ञान को महत्व दिया है, करके सीखते हैं। ठीक है, जो सहज साधना से प्राप्त होता है, जो क्या होता है, ईश्वर की भक्ति करने से प्राप्त होता है। कबीर ने इस प्रकार के ज्ञान को ही हस्ती के समान बताया है। हस्ती क्या होता है, हाथी के समान बताया है, बहुत बड़ा। इसे पाने के बाद ही उसे साक्षात्कार ईश्वर से मिलना सहज हो जाता है, मतलब उसका ईश्वर से मिलन इस तरीके से जल्दी हो जाता है। तीसरे दोहे में कवि ने अनुभव से प्राप्त ज्ञान को महत्व दिया है। अब तीसरा दोहा क्या है, आप इसमें दिया है तीसरा दोहा में पढ़ती हूँ, आपको समझ आएगा फिर। हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डार, रुस्वान रूप संसार है भूख कंदे कुमार। इसका मतलब है कि हमें ज्ञान रूपी हस्ती पर सवार होना चाहिए, मतलब अनुभव से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, सहज दुलीचा डार, सहज वो किससे प्राप्त होगा, साधना से, मतलब ईश्वर की भक्ति करने से। स्वान रूप संसार है, जो संसार है वो तो क्या है, फालतू बोलता रहता है। भूख कंदे कुमार, उसको जो है उसको बोलने दीजिए, आप अपना काम कीजिए। और इस प्रकार के ज्ञान से ही क्या होता है, ईश्वर को मिला जा सकता है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है कि ईश्वर में सच्चा संत कौन कहलाता है। कबीर के अनुसार सच्चा संत वही कहलाता है जो सांप्रदायिक क्या होते हैं, धर्म के नाम पर भेदभाव करना, संसारिक मोह माया से दूर। सच्चा संत वही कहलाता है जो कि धार्मिक भेदभाव से दूर हो, संसार की मोह माया से दूर हो, सभी स्थिति में समभाव रखे, एक जैसा भाव रखे, सुख में दुख में, लाभ हानि, ऊंच नीच, अच्छा बुरा, इनको वो निश्चिल भाव से रहे, मतलब इनमें बराबर रहे। कभी ये नहीं कि सुख आ गया तो बस दुनिया ही पलट दो। ठीक है, और दुख हो जाए तो ऐसे परेशान हो जाओ कि कुछ रास्ता ही ना सूझे। लाभ में भी ज्यादा खुश नहीं और हानि में भी ज्यादा परेशान नहीं होना। ऊंच नीच नहीं रखना किसी के साथ, अच्छा बुरा मतलब व्यवहार ऐसा रखो जो सबके लिए बराबर हो, समभाव हो, जिसमें एक जैसा भाव सबके साथ रहते हुए निश्चिल भाव से प्रभु भक्ति में लीन रहता है। सच्चा संत कौन कहलाता है, जो कि सुख में दुख में, लाभ में हानि में, ऊंच नीच
में, अच्छा बुरा में, सब में एक जैसा रहता है। जो सांप्रदायिक भेदभाव से, धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं करता, संसारिक मोह माया से दूर रहता है। ठीक है, ऊंच नीच लाभ हानि में एक जैसा रहता है और निश्चल भाव से, बिना किसी व्यार भाव से प्रभु भक्ति में लीन रहता है, वो सच्चा संत होता है। ठीक है, फिर है अंतिम दो दोहों में के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णता की ओर संकेत किया है। कौन कौन से दो दोहे अंतिम दो दोहे हैं? पहला है काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम। बुक में देख लो, बुक में है लास्ट दोनों। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम। मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जी। कि काबा गया, काशी गया, मुस्लिमों का तीर्थ स्थल है काबा। ठीक है, काशी गया, राम जो है राम को मानने वाले हैं, रहीम को मानने वाले, मतलब हिंदू गए मंदिर में, मुस्लिम गए काबा में, उनका तीर्थ स्थान है। मोट चून मैदा गया, मतलब दोनों जैसे गेहूं को पीस करके मैदा बनता है, ठीक है, उसमें से निकाल के, मतलब सबने बहुत कोशिश की। ठीक है, वहां जाकर के ढूंढना, कुछ नहीं हुआ। बैठ कबीरा जी। कौन किसको प्राप्त होते हैं? जो ईश्वर हैं वो उनको प्राप्त होते हैं जो अपने मन के अंदर झांकते हैं। ठीक है, ये है पहला, सेकंड दोहा इसका लास्ट है। ऊंचे कुल क्या जन्मिए, जे करनी उच्च न होए। सुब्रण कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोए। वो कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता, अगर तुम्हारी करनी जो है, तुम्हारे कर्म जो है अच्छे नहीं है। सुब्रण कलश सुरा भरा, सुब्रण कलश सोने के कलश में अगर शराब भर दी जाए, ठीक है, साधु निंदा सोए, तो अच्छे लोग हैं उसको जो है बुरा ही कहेंगे। मतलब कि बाहर से तो बड़े ठीक ठाक अच्छे भले लग रहे हैं, लेकिन अंदर से जो कर्म है वो बहुत गंदे हैं। तो आप खुद सोचो, तो ऐसे लोगों को कोई अच्छा कहेगा? चाहे वो कितने भी अच्छे कुल में जन्म लिया हो, उसने कितना भी बड़ा हो, महान हो, लेकिन जिनके कर्म अच्छे नहीं है तो उनको जो है, उनको कर्मों के आधार पर ही लोग अच्छा या बुरा कहेंगे। अब कबीर ने पूछा है कि अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णता की ओर संकेत किया है। चलिए, ये प्रतीक आप पढ़िए। आपका जो है मीटिंग आउट हो जाती है जब आप पढ़ने की कोशिश करते हो। पढ़िए प्रतीक सैनिक, 5वां और 6वां प्रश्न। पढ़ो बच्चे, प्रतीक। बोलिए बच्चे। प्रतीक सैनी पढ़ो बच्चे। ये देखो फिर इसको ये वो हो जाता है। चलो हिमांशी आप पढ़ो। पढ़ो बेटे, 5वां और 6वां प्रश्न। हिमांशी। हाँ जी हिमांशी। हिमांशी। मोहित आप पढ़ोगे? मोहित, मोहित। हाँ जी मोहित। हाँ जी मैम क्या नहीं? हाँ हाँ पढ़ो, मैंने तो बोल रहा, पढ़िए। मैम मैं पढ़ रही थी। आपकी आवाज तो नहीं आ रही हिमांशी, आपका माइक ऑफ होगा। मैम ऑन था। नहीं, यहाँ तो आवाज नहीं आई। चलिए पढ़िए अब दोबारा। शुरू से प्रश्न 5। 5 और 6, ठीक है।
हाँ जी, शुरू करो। हाँ। प्रश्न 5, अंतिम दो दोहे के माध्यम से कबीर ने किस तरह की सक्रियता की ओर संकेत किया है? उत्तर, अंतिम दो दोहे में दो तरह की सक्रियता की ओर संकेत किया है। पहला, अपने धर्म को श्रेष्ठ सिद्ध करना और दूसरे के धर्म की निंदा करना। दूसरा, उच्च कुल में जन्म लेने से स्वयं को श्रेष्ठ समझना। मनुष्य केवल उच्च कुल में जन्म लेने से बड़ा नहीं होता, बल्कि वह अपने अच्छे कर्मों से बड़ा बनता है। प्रश्न 6, किसी भी व्यक्ति की पहचान उस कुल से होती है या कर्मों से? तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर, रामकृष्ण, बुद्ध, महावीर आदि महापुरुष केवल उच्च कुल में जन्म लेने के कारण महान नहीं बने, बल्कि वे महान बने तो अपने उच्च कर्मों से। इसके विपरीत कबीर, सुर तुलसी बहुत ही सामान्य घरों में पैदा हुए, परंतु संसार भर में अपने सत्कर्मों के कारण प्रसिद्ध हुए। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं, हाँ पढ़ो। सत्कर्मों के कारण प्रसिद्ध हुए, अतः हम कह सकते हैं कि व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है, कुल से नहीं। हाँ जी, ठीक है। उच्च कुल में जन्म लेने से कोई महान नहीं बन सकता। कबीर, तुलसी, सूरदास ये सामान्य घरों में पैदा हुए थे, परंतु इन्होंने अपने अच्छे कर्मों के कारण ये बहुत प्रसिद्ध हुए। अतः हम कह सकते हैं कि व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है, कुल से नहीं। ठीक है, तो अब आगे है काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। ठीक है, काव्य सौंदर्य कैसे है कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखंदे जखमारी। इसका क्या अर्थ होता है? पहले तो काव्य सौंदर्य किसी का भी स्पष्ट करना हो तो हमें क्या क्या बताना होता है। हमने उसकी भाषा ज्ञान, उसकी भाषा की उसने कौन सी भाषा प्रयोग की है कवि ने, और कवि ने कौन सा जो है कैसे शब्दों का प्रयोग किया है, कौन से अलंकारों का प्रयोग किया है, उसने कौन सी जो है उसमें गयता का गुण है कि नहीं। ठीक है, और उसकी भाषा कौन सी है, और सबसे जरूरी है कि उसने, चाहे उसका काव्य सौंदर्य पूछा जाए, शिल्प सौंदर्य पूछा जाए, तो हमने यही चीजें बतानी होती है, चार चीजें। एक तो है हमारा कि भाषा कैसी है, तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, संदूकड़ी भाषा है, कैसी है। फिर उसने अलंकारों का और मुहावरों का प्रयोग किया है, भाषा उसकी सरल है कि जो है व्यंग्यपूर्ण है, और उसमें गेयता का गुण है कि नहीं, गेयता मतलब गाने योग्य है कि नहीं। ठीक है, ये चीजें बतानी है। फिर है कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को है दुलीचा डार, स्वर्ण रूप संसार है भूखंदे जखमार। इसका क्या मतलब है? यहाँ पर कवि ने ज्ञान के महत्व को प्रतिपादित किया है। प्रतिपादित क्या मतलब? बताया है कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए दृढ़ता, ज्ञान की प्राप्ति के लिए क्या चाहिए? दृढ़ता, सहज साधना और साधना चाहिए, मतलब परिश्रम, तपस्या जिसे कहते हैं, वो चाहिए। संसार रूपी कुत्ते अर्थात आलोचना करने वाले कौन होते हैं? लोग बोलते हैं जो, वो भौंक भौंक कर, बोल बोल करके शांत हो जाते हैं। शिल्प सौंदर्य रचना में भक्ति रस की प्रधानता है। इसमें क्या दिया है उन्होंने? भक्ति रस, ईश्वर की भक्ति को मुख्य माना है। और भाषा इनकी कैसी है? संदूकड़ी, मिक्स है। दोहे और छंद का प्रयोग किया है, मैंने बोला था ना, अलंकारों का प्रयोग किया है, किसी में दोहों का प्रयोग किया है, छंद का प्रयोग किया है। हस्ती, स्वान, ज्ञान, ये सारे तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है, और रूपक अलंकार का प्रयोग किया है। ठीक है, तो जब भी काव्य सौंदर्य पूछा जाए, शिल्प सौंदर्य पूछा जाए, तो हमने यही चीजें बतानी होती है कि एक तो उनकी भाषा कैसी है, मृदुल है, मीठी है, सरस है, ठीक है, आसान है, उसमें मुहावरों का प्रयोग है, और उसमें सौंदर्य रचना में बताना है कि कौन से रस की प्रधानता है, अलंकारों का प्रयोग हुआ है।
शब्द संस्कृत के हैं या तद्भव शब्द है। ठीक है, ये चीजें बतानी होती है। किसी भी क्वेश्चन में आपको काव्य सौंदर्य पूछा जाए या शिल्प सौंदर्य पूछा जाए। ठीक है, अगला है मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता है। ठीक है, और कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया। अब कौन पढ़ेगा भाई, बताओ, खुद बताओ। हाँ जी, और जिसने रीडिंग नहीं की है, रीडिंग के मार्क्स लगने हैं, आपको पता है ना। रीडिंग के मोहित आप पढ़िए। मोहित, मोहित, मिहिर, स्क्रीन से ही तो पढ़ना है। आपकी बुक अगर क्वेश्चन आंसर कॉपी खोल ली है तो वहां से पढ़ सकते हो। पढ़िए, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता है, बोलिए बच्चे। मैम कैन आई रीड? बच्चे इनको इनको पढ़ने दो, मैं ना इनसे सोच रही हूँ कि ये पढ़े। आप तो पढ़ते हो हमेशा, तो इसलिए पढ़। मिहिर आप पढ़िए। मिहिर, ये जो कभी कभी आते हैं क्लास में। मोहित आप क्यों नहीं पढ़ रहे? सभी बच्चे अपनी वीडियो ऑन करो एक बार प्लीज। सभी बच्चे ऑन करो वीडियो, बाकी बच्चे भी करो, बाकी बच्चे भी करो वीडियो ऑन। हाँ जी, मिहिर अपनी वीडियो ऑन कीजिए। मिहिर, मैम घर पे लाइट नहीं है, अंधेरा हो रखा है। तो चलो रीड तो कर सकते हो। यस मैम, रीड कर सकता हूँ। चलो कीजिए रीड आप। ठीक है, मैम कौन सा क्वेश्चन? ये क्वेश्चन कीजिए 8वां प्रश्न। ये यहाँ से कीजिए, एक 7वां और एक 8वां और एक 9th, 3 प्रश्न कीजिए ठीक है मैम। 7वें से। हाँ जी, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। हस्ती चिड़िए हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी। स्वान रूप संसार है भूखन दे क्या झग करना है? मारी। उत्तर, भाव सौंदर्य यहाँ पर कवि ने ज्ञान के महत्व को प्राप्त प्रतिपा प्र, प्रतिपादित। प्रतिपादित करते हुए बताया है कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए दृढ़ता तथा सहज साधना आवश्यक है। संसार रूपी कुत्ते अर्थात आलोचना करवाने भौंक भौंक कर शांत हो जाते हैं। शिल्प सौंदर्य रचना में भक्ति रस की प्रधानता है। सधुकड़ी भाषा दोहों दोहा छंद छंद। का प्रयोग किया गया है। हस्ती स्वान ज्ञान आदि तत्सम शब्दों तथा रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? तत्सम शब्द, एक मिनट, किसको पता है तत्सम शब्द? बताइए, तत्सम शब्द कौन से होते हैं, कौन बताएगा? हाँ जी, किसी को पता है? किसी को भी? नैना आपको पता है तत्सम शब्द क्या होती है? नैना, हिमांशी, किसी को पता है? हाँ जी, पता है किसी को? बोलिए, नैना आपको पता है? देवांशी आपको? हाँ जी, किसी को पता है? यस मैम। बोलिए, क्या Yes, होते ma'am. हैं तत्सम शब्द? बोलो, बताओ। मैम जो एक जैसे होते हैं। नैना आप बताओ। हम्म,
नैना, खुशप्रीत आप बताओ। खुशप्रीत, मैम कैन आई टेल? हाँ जी बताइए। मैम संस्कृत में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हिंदी में भी परिवर्तन किए जाते हैं, उन्हें तत्सम कहते हैं। हिंदी में वैसे ही प्रयोग किए जाते हैं। संस्कृत के ऐसे शब्द जो हिंदी में वैसे ही प्रयोग कर लिए जाते हैं। जो संस्कृत के शब्द हैं उनको हमने क्या कर लिया, हिंदी में ऐसे ही डाल लिया। जैसे हस्ती है, श्वान है। हस्ती किसका शब्द है? संस्कृत का, हाथी होता है। श्वान क्या होता है? कुत्ता। ठीक है, तो इन शब्दों को हमने ऐसे ही हिंदी में प्रयोग कर लिया। तो ये जो संस्कृत के शब्द होते हैं और उनको हिंदी भाषा में ऐसे ही ले लिया गया है, उन्हें कहते हैं तत्सम शब्द। अब समझ आइए आपको? तत्सम शब्द होते हैं संस्कृत के शब्द। ठीक है हिमांशी, वेरी गुड। चलिए, चलो पढ़ो आप। मिहिर पढ़ रहे थे ना आप, पढ़िए, आगे पढ़िए, पढ़ो बच्चे। मिहिर, यस मैम। पढ़ो आगे। मनुष्य ईश्वर को हाँ। कहाँ ढूंढता फिरता है। मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, देवालयों, काबा, ये क्या है, काशी कैलाश जैसे पवित्र तीर्थ स्थलों और योग, वैराग्य, यज्ञ, पूजा पाठ तथा विभिन्न प्रकार के धार्मिक क्रियाकलापों में खोजता फिरता है। 9th पढ़ो। कबीर ने ईश्वर प्रति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रचलित विश्वास जैसे मंदिर, मस्जिद में जाकर पूजा अर्चना करना या नमाज पढ़ना अथवा योग, वैराग्य जैसी क्रिया करना, पवित्र तीर्थ स्थलों की यात्रा करना, आडंबर युक्त भक्ति करके ईश्वर प्राप्ति की इच्छा करना, इन सभी प्रचलित मान्यताओं का खंडन किया है। हाँ जी, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता है? मंदिर में, ठीक है, मंदिर, मस्जिद, देवालय, काबा, कैलाश, ठीक है, काबा, काशी, कैलाश, ये सारे क्या हैं? पवित्र स्थान है, हिंदुओं के हैं। ठीक है, और जैसे काशी है, कैलाश है हिंदुओं का, काबा हो गया, ये क्या हो गया? मुस्लिमों का। तो सभी ईश्वर को वहां ढूंढते हैं, योग करके, तपस्या करके, पूजा पाठ करके ढूंढते हैं। ठीक है, ये सारे धार्मिक क्रियाकलापों में इंसान है तो ईश्वर को ढूंढता फिरता है। मंदिरों में जाके पूजा पाठ करना, माला जपना, हवन करना, यज्ञ करना, मंत्र पाठ करना, इन सारे तरीकों से जो मनुष्य है ईश्वर को ढूंढता है तीर्थ स्थानों पर जाकर के। कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है? उन्होंने कहा है कि मंदिर में जाकर पूजा करना, नमाज पढ़ना, योग करना, तीर्थ स्थानों पर जाना, ये सारे आडंबर हैं, दिखावे हैं। ईश्वर प्राप्ति की इच्छा करना, इन सभी मान्यताओं का खंडन करना है। ठीक है, मतलब ईश्वर प्राप्ति इन सभी मान्यताओं से कबीर जी कहते हैं ऐसे ईश्वर प्राप्त नहीं होता। ईश्वर कहाँ है? मनुष्य के अंदर। कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? ईश्वर, वो मानते हैं कि सभी जीवों की रचना तो ईश्वर ने की है, तो हर प्राणी की हर सांस में कौन है? ईश्वर है, कण कण में ईश्वर है, इसलिए कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में कहा। ठीक है, कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना हवा से न करके आंधी से क्यों की है? उन्होंने कहा है कि ये प्रश्न बेटे हम बाद में करेंगे। ठीक है, अभी आगे के प्रश्न हम जो है कल हम वो करेंगे, नई कविता। ठीक है, तो अभी आपने यहाँ तक प्रश्न कर लेना है, 10 तक लर्न कर लेने हैं। 2 क्वेश्चन रह गए हैं, ये 10 तक आपने लर्न करनी है। ओके जी, समझ आ गए सबको? बोलिए बच्चे। यस मैम। ओके, चलिए जी।